राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर एक राइजिंग वेज पैटर्न होता है और एक फॉलिंग वेज पैटर्न होता है। जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, और जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है उसके अंदर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है। तो चलिए हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे प्री रिक्विसाइट्स क्या है। जैसे कि राइजिंग वेज के अंदर एक बेरिश पैटर्न होने की वजह से पहले हमें एक प्रीवियस अप ट्रेंड होना चाहिए। ये देखिए, ये एक कॉमन फैक्टर है हर पैटर्न के अंदर। जहाँ पे भी रिवर्सल आएगा वहाँ पे एक पहले प्रीवियस ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो रिवर्सल आ सके। तो जैसे कि राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न है, तो इसके अंदर जो हमारा ट्रेंड होगा वो पहले एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों पैटर्न में कॉमन हमें क्या चीज़ें पहले स्पॉट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें स्पॉट करना है वो है कि जो भी एक अपर लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है राइजिंग वेज में, इसके अंदर 3 पॉइंट होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। सेम हमारे फॉलिंग वेज में जो हमारा सपोर्ट लाइन रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे 3 पॉइंट होना ज़रूरी है। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3। और जो भी हमारा राइजिंग वेज में एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा, वहाँ पे 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। ये हमारा सपोर्ट लाइन है और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमें 2 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है फॉलिंग वेज के अंदर। तो यह है कॉमन चीज़ें। तीसरी कॉमन बात ये होनी चाहिए कि जब भी ये एक स्लोप बन रहा है तो फिर ये एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए। जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर होगा वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इधर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज के जो कॉमन फैक्टर्स है। उसके बाद में हमें क्या स्पॉट करना है, जो हमारा सेकंड रूल होता है इम्पोर्टेंट, वो उसके अंदर। तो इसके अंदर आगे हमें क्या स्पॉट करना है, हमें हमारे वॉल्यूम को स्पॉट करना है। वॉल्यूम को हम इस प्रकार स्पॉट करेंगे, जैसे ही ये एक रेंज में ट्रेड करना चालू करता है, ये फर्स्ट पीक बन जाता है। फिर ये सेकंड पीक जब बनता है तो इस दौरान से वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग होना चालू हो जानी चाहिए। जब तक ये थर्ड पॉइंट फॉर्म नहीं होता तब तक वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग इसमें ही होने चाहिए। और ब्रेकडाउन के बाद में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए। जनरली जब हम किसी भी वेज पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो उसका जो भी प्रीवियस स्विंग पॉइंट बना है उसके लो के नीचे आने का हम लोग वेट करेंगे फॉर श्योरिटी कि अभी ये पैटर्न फॉर्म हो चुका है। मीन्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तुरंत ये वेज ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जो यहाँ पे ये सबसे नज़दीक का स्विंग सपोर्ट था, ये जब ब्रेक होगा और यहाँ पे जब हमें वॉल्यूम्स दिखेंगे तब हम यहाँ पे ट्रेड डालेंगे। तो ये है हमारा सही तरीका यहाँ पे ट्रेड करने का। सेम हमारे जो फॉलिंग वेज होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ से अपना ये ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर हम आने का वेट करेंगे, और वहाँ पे जब एक वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखेगा तब हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। तो चलिए, अभी हमें ये पता चल गया है कि हम इसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसा रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये इसका प्रीवियस सपोर्ट लाइन थी, तो इसे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस जा सकता है। तो हमें ये जो भी हमारा सपोर्ट लाइन रहेगा इसके ऊपर एक थोड़ा सा बफर रख के हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ताकि अगर ये लाइन को रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट आ जाए ये रेजिस्टेंस को, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। इस प्रकार से हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे। तो चलिए, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें हमारा लाइव चार्ट के अंदर ये पैटर्न कैसे दिखता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये एक अपर ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाली, और ये नीचे से एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे 3 लोज बने हुए हैं, ऊपर की तरफ 3 हाइज बने हुए हैं जो एक दूसरे से नीचे है। तो फिर ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें वेट करना है कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो स्विंग हाई था इसके ऊपर आने का हमें वेट करना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है,
और इसके ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे जैसे ये कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेवल करेगा और यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी और ये मार्केट ऊपर चला गया। अगर हम सही पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमारे वॉल्यूम कंडीशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंडीशंस को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पे हमें कोई भी पैटर्न में ट्रेड करते हुए प्रॉफिट मिलेगा। इसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो चलिए, ये था फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।